मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी राज तिलक 3.0। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। राजनीति भी रिकॉर्ड बनाती है और आज देश की राजनीति ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। इस रिकॉर्ड को बनाने वाले खिलाड़ी का नाम आज सियासत की रिकॉर्ड बुक में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। कवर पेज पर लिखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी के साथ आज इतिहास एक पद पर आ खड़ा हुआ, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े हैं। मोदी ने तीसरी बार शपथ ली तो आज की तारीख में वर्तमान इतिहास और इतिहास वर्तमान हो गया। पीएम मोदी के साथ 71 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। पद और गोपनीयता की मर्यादाओं में खुद को अनुशासित रखने का वचन दिया है। 2014 हो, 2019 हो या हो 2024, लूप में बस यही चल रहा है। मैं दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 3667 दिन, 88,009 घंटे, 52,80,542 मिनट बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं, कोई आसपास नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं। सुइयां घूम रही है। मोदी पद पर पुनः पद स्थापित है। राज तिलक हो चुका है। देश बड़े फैसलों का गवाह बनने को एक बार फिर तैयार है। तारीख बदली है, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार बदली है। 9 जून 2024 वो तारीख बन चुकी है जो वर्तमान में भी इतिहास है और इतिहास में भी वर्तमान है। इस तारीख का अब आने वाली हर तारीख में जिक्र होगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं लेकिन इस तारीख के साथ कई और तारीखें भी जुड़ी हुई हैं, जिसने मोदी को तराशा है, जिसने मोदी को बनाया है। इसमें मोदी खुद है और वो तारीखें मोदीमय हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું. ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું. હું નરેન્દ્ર દામોદર દાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું. नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 125 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 88,000 घंटों से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं। वो बैक टू बैक तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष की कैसेट अभी भी वहीं अटकी हुई है। टेप में वही बज रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जनता ने मोदी को नकार दिया। अब जरा विपक्ष की बातों को बाएं रखें, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश की जनता ने मोदी को नकार दिया है, और दाएं तरफ रखें मोदी की देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेते तस्वीर। क्या नजर आता है? Who is right? अब इन आंकड़ों को देखिए। बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनावों में सीटें आई हैं 240, विपक्षी की आई है, एक सेकेंड जरा रुकिए, आप इस बार की छोड़ दीजिए, बीते 3 बार की जोड़ कर देखिए, तब से जोड़िए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के पिक्चर में आए। आंकड़ा देखिए, 2014 में कांग्रेस की सीटें आई 42, 2019 में आई 52 और अब 2024 में आई है 99। यानी कुल मिलाकर 3 लोकसभा चुनाव में कुल सीटें आई 193। अब जरा बीजेपी की सीटें सुनिए। सिर्फ इस बार ही बीजेपी की सीटें हैं 240। अब सोचिए जनता ने किसे नकार दिया है। 4 जून की तारीख ने देश के लिए कई फैसले लिए हैं। फैसला किया कि 18वीं लोकसभा के मंत्रियों के प्रधान है मोदी। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गठबंधन को सहज स्वीकार है मोदी, ये तय हुआ है। तीसरी बार पीएमओ में विराजमान है मोदी, ये तय हुआ है। आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं,
सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें। राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। मोदी को मानने वाले मानते हैं कि मोदी इशारों में सारा कुछ कह जाते हैं। मोदी की आज भाव भंगिमा ने साफ कर दिया कि ये सरकार बड़े फैसले लेने को आतुर है। मोदी वही है जहां 2014 में थे, सरकार वही है जो 2014 में थी। लेकिन देश कई दशक आगे निकल चुका है। मोदी के आसपास की तस्वीरों में कुछ चेहरे बदले हैं, माहौल बदला है, मोदी सरकार का नंबर बदला है, लेकिन मोदी नहीं बदले, उनकी कोर टीम नहीं बदली। और आज सारे सवालों की झांकी को झांक कर देख रहे कई लोगों को कई जवाब मिल गए हैं। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण आज इतिहास लिख रहा था। साजो सज्जा अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए थी। देश किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा, भाषणों की गूंज इत्तिलाह कर रही थी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। दुनिया भर से आए विशिष्ट मेहमान देश की दुनिया में पहचान का एक रूप है। आज की ये तस्वीर कैद तो आज हुई है, लेकिन इसके पीछे लिखाई, कढ़ाई, बुनाई एक दशक का चलचित्र है। And welcoming to the stage, all together now, Howdy Modi. Prime Minister Modi is doing a truly exceptional job for India and for all of the Indian people. It is my immense privilege to be here with him today at this profoundly historic event. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने आज जैसे ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, वो देश की राजनीतिक रिकॉर्ड बुक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री बन गए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm. I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm That in the office of Minister, I will bear true faith and allegiance I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established. as by law established. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का आज समापन हुआ। इस उत्सव में रिकॉर्ड 140 लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता रही। हिंदुस्तान ने अपना नेता चुन लिया है। हिंदुस्तान ने मोदी चुना है। देश के 140 करोड़ जनता के मत ने आज मोदी का राज तिलक कर दिया। चुनावी नंबर ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं होते रहे, लेकिन मोदी स्थिर रहे। उनकी सरकार स्थिर रही। चेहरे बदले जरूर, लेकिन सरकार का चरित्र नहीं बदला। वही ठोस फैसले लेने की ललक, वही 5 साल की बेड़ियों को तोड़ना, 2047 तक का विजन मोदी को विनर बना गया। उनके समर्थकों ने अपने नारे निरंतर जारी रखते हुए यह कह दिया कि देखो, आए हैं तो मोदी की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत मां नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ के साथ ही 47 तक का शपथ पत्र साथ लेकर चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, बल्कि समावेश भी है। वो समावेश जो भारत को विश्व गुरु बनाने के पथ पर ईंधन देने का काम करता है। सार्क देशों के प्रतिनिधि आए तो वहीं साल 2019 में बीम्स्टेक के सदस्य आए और 2024 में रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के नेता आए। ये 3 तस्वीरें मोदी सिद्धांत की महज झलकियां हैं। वो झलकियां जो मोदी सरकार में विदेश नीति की तासीर तय करता है। क्योंकि आज तस्वीर जरूर बदली है। गठबंधन की कहानी कुछ नहीं है, लेकिन मोदी के सिद्धांत वही है। ये कई पुरानी है। शपथ ग्रहण समारोह से ही मोदी देश के काम में लग चुके हैं। ये महज कोई महोत्सव नहीं, बल्कि देश की रणनीतिक दास्तां का एक उत्सव है, जहां की एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत सी कहानियां कहती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मईजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड, भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंहे शपथ ग्रहण में देखना चाहिए नंबर 3 रही। 2019 में 52 सीटों के साथ कांग्रेस की वर्स्ट परफॉर्मेंस नंबर 2 पर रही। 2024 में 99 सीट के साथ ये कांग्रेस की वर्स्ट परफॉर्मेंस नंबर 3 रही। यानी कांग्रेस की वर्स्ट परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस भी बदस्तूर जारी है।
कहते हैं कि आंकड़ों से दूर तस्वीरों में बहुत हद तक हकीकत छिपी होती है। तो आप तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वो आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वहीं पूर्व पीएम पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दूसरी तरफ इसी परिवार के सदस्य हैं राहुल गांधी। बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा। और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं, बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। ये तो आज की बात हुई, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि किसी खुरदुरे से धातु को अपने पुरुषार्थ की आंच में तपकर सोना बनते हुए? तो आज एक बार देख लीजिए, उनका नाम नरेंद्र मोदी ही है। 10 साल बाद भी वो डटा हुआ है। 2004 से 2014 के बीच 10 साल हार के आंसुओं में डूबी बीजेपी का बदला उसने बराबर कर लिया। वो 10 साल बाद भी नॉट आउट है। उसने एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्दों को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर क्या? दुश्मन के अखबारों में है एक नाम जिसकी चर्चा हर ओर है, एक नाम जिसकी गारंटी का हर तरफ शोर है। ये मोदी का वो जादू है जो ना तो परियों के लोक से निकलकर आई किसी कहानी का नाम है, ना ही कल्पना की पगडंडी पर भटकती कोई अलहड़ सी दास्तान। ये शख्सियत की भट्टी में तप कर निकली उस शख्सियत की है जिसके पराक्रम ने 21वीं सदी की भारतीय राजनीति को उसकी मुट्ठी में कैद कर दिया। बेबसी की गोद में जिंदगी की कठिनाइयों ने जिसे दर्द की लोरी सुनाई, वो बच्चा एक दिन हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा नाम बनेगा। वो इतिहास लिखेगा जो इतिहास कहीं ढूंढे नहीं मिलता। उसका राजनीति में राज तिलक के साथ ऐसा रिश्ता बनेगा जो अपने आप इतिहास के शिलापट्ट पर सोने के कंकर से चढ़ी धूल सा होगा, जिसे हटाने पर सिर्फ एक नाम, एक चेहरा, एक शख्स दिखेगा। देखते ही जहन में एक ही जिक्र होगा, नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। किसको पता था कि अपने कस्बे के रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय लेकर दौड़ने वाले नन्हे कदमों के पीछे
एक दिन सारा हिंदुस्तान दीवानों की तरह भागेगा। ये सच है, अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर वो पैदा नहीं हुआ। सच तो ये है कि 2 जून की रोटी के भी कभी लाले पड़ जाते थे, लेकिन कुदरत ने उसे लड़ना, जूझना और जूझकर जीतने का जज्बा दिया था। उससे आज एक बार फिर हिंदुस्तान का साक्षात्कार हो रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। क्या आपने कभी देखा है किसी खुरदुरे से धातु को अपने पुरुषार्थ की आंच में तपकर सोना बनते हुए? तो आज एक बार फिर देख लीजिए, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। 10 साल बाद भी वो डटा हुआ है। 2004 से 2014 के बीच 10 साल हार के आंसुओं में डूबी बीजेपी का बदला उसने बराबर कर लिया। वो 10 साल बाद भी नॉट आउट है। न हम हारे थे न हम हारे हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है। मोदी की शपथ का मायना है सनातन का सूर्योदय, वो सूर्योदय जिसके आगे सूर्यास्त नहीं। हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी के हाथों कई मंदिरों का कायाकल्प हुआ है और कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनका जीर्णोद्धार मोदी सरकार में किया जा रहा है। पीएम मोदी भी खुद मानते हैं, साथ ही संकल्प को दोहराते हैं कि कई ऐसे कार्य हैं जो उनके हाथों अभी किए जाने हैं। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ हो या फिर सोमनाथ, पीएम मोदी विकास और विरासत के मंत्र को साथ लेकर सनातन के ध्वजवाहक बनकर हिंदू मंदिरों का कायाकल्प कर रहे हैं। इसका जिक्र पीएम मोदी कई मौकों पर मंच से करते रहे हैं। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। यही वो कहानियां हैं जो मोदी को हिंदुत्व के प्लेकार्ड का पोस्टर बॉय बनाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नायक या यूं कहे महानायक बन चुके हैं। मोदी का अश्वमेघी रथ संपूर्ण भारत में घर घर करते हुए आगे बढ़ा तो उसके चाप से हिंदुस्तान का मुकद्दर रचने वाले नरेंद्र की जय जयकार वातावरण में गुंजायमान होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का पहला सिरा गुजरात से जुड़ा है।
दूसरा सिरा जुड़ा है वाराणसी से और इन दोनों के बीच से होकर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखने के लिए मोदी एक बार फिर तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हमारी खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी